अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। समंदर के किनारे एक घर था, अनवर का, एक गरीब मछुआरा। किस्मत ने जैसे उससे नाता ही तोड़ लिया था। पिछले कई हफ्ते से अनवर के जाल खाली लौट आते थे। मछली ना कोई उम्मीद। घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। अब तो हालात इतने बुरे हो गए थे कि उसकी बीवी नजमा उसके आंखों में सपने लेकर बिहा आई थी। अब उसे छोड़ने का सोचने लगी थी। अगर आज भी मछली नहीं लाया तो घर लौटने की ज़रूरत नहीं। नजमा की यह आवाज़ घर में सुबह सुबह अनवर के कानों में गूंजे थे। वो चुप रहा और एक गहरी सी सांस ली और टूटी हुई कश्ती में समंदर में ले गया और चल पड़ा। शायद आज किस्मत बदल जाए। नजमा कुछ देर तक घर पर नहीं थी और वो बाहर आई और समंदर के किनारे बैठकर लहरों को देखती थी। वो उनका शोर उससे दिल डुबो रहा था कि किससे शादी कर ली मैंने। उसने खुद से कहा, मैं किससे शादी कर लिया, गरीब, फटीचर, मनहूस इंसान। और वो खामोश हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर वो आज भी खाली हाथ लौटा तो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी। वैसे भी क्या बचा है यहाँ। शाम ढलने लगी थी। तभी दूर समंदर पर एक कश्ती नजर आई। छोटी सी डोलती हुई उसकी आंखों ने पहचान लिया। वो अनवर था, उसका शौहर लौट रहा था। उम्मीद के एक आखिरी डोर के साथ नजमा खड़ी हो गई और जाल टटोलने लगी कि शायद आज मछलियाँ हो। लेकिन नहीं, आज भी मछुआरों के जाल सब भरे थे। नजमा ने चीखते हुए कहा, और तुम 20 दिन से एक मछली नहीं पकड़ पाए। अनवर, तुमसे कुछ नहीं होता। तो अनवर घर के दीवार से सिर टिकाए बैठा था और थके हुए लहजे में बोला, मैं तो कोशिश करता हूँ नजमा, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही। मगर तुम फिक्र मत करो, देखना कल सुबह सब ठीक होगा। बहुत हो गया। अगर कल भी तुम खाली हाथ लौटे तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चले जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास। ये कहकर वो बर्तनों के पास जाकर बैठ गई, जैसे खाने की चीज़ें अनवर से छुपाना चाहती हो। अनवर ने बोला, नजमा, मुझे यकीन है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। और नजमा खामोश हो गई थी और अनवर की आवाज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। नजमा ने तुर्क लहजे में जवाब दिया, क्या खिलाऊं तुम्हें? जब कुछ लाए ही नहीं तो खाओगे क्या? और मैं भी भूखी हूँ, और वो तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने माँ बाप के घर लौट जाऊँ या समंदर के बीच में कूदकर जान दे दूँ। नजमा के इन तलखी आवाज़ से अनवर के दिल को चीर दिया और उसने फौरन नजमा की तरफ देखा तो मगर उसने कुछ कह ना सका। बस चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जैसे ही अनवर घर से निकला, नजमा ने सूखी रोटी और सालन और चावल निकाला और बैठकर खाने लगी फौरन, और खौफ से कहीं उसका शौहर आकर वापस मांग ना ले। अनवर बस्ती के मछुआरे के पास पहुंचा, धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और फिरोज़ बाहर आया तो नरमी से बोला, भाई, आज खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर मुमकिन हो तो या थोड़ी सी रोटी या कुछ दे दो। बस्ती का हर शख्स जानता था कि अनवर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मछलियाँ उसके जाल से कसम खाकर दूर भागती थी। लोग उससे अब टकराने लगे थे। फिरोज़ भी उससे मिलना पसंद नहीं करता था। फिरोज़ बेजारी से कहा, घर में कुछ नहीं है और सिर्फ सुनो, आइंदा यहाँ मत आना। अनवर की नज़रें फिरोज़ के घर के अंदर पड़ी तो और वो ढेर सारी मछलियाँ वहाँ पर थी। उन्हें वो सुबह ही बाज़ार में बेचने वाला था। उसने बहुत नरम लहजे से कहा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत मछलियाँ दिया है, उसमें से एक मछली मुझे दे दो। मैं तुम्हारे पास भीख नहीं मांग रहा हूँ। तुम एक मछली मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 2 मछलियाँ लौटा दूँगा। मगर फिरोज़ दाने से कहा, तू मछली पकड़ेगा, 20 दिन से एक मछली नहीं पकड़ा, चल हट यहाँ से। अनवर ने बेदादी से और शर्मिंदी से वहाँ से बेइज्जती से गया और एक दूसरे मछुआरे के घर गया, मगर वहाँ भी सिर्फ तौहीन मिली। जैसे बस्ती ने उसे कबूल करने के लिए छोड़ दिया। बेबस अनवर जैसे ही
लहरों के पास बैठा, चुपचाप थका हुआ बहरा हुआ बैठा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, तेरे इस बंदे की मदद कर। सबके जाल में मछलियां हैं, मेरे जाल में क्यों नहीं? तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा सहारा है। उसके आंसू उसके चेहरे पर भिगो रहे थे और समंदर के लहरें उसके कपड़ों को। भूख से उसका जिस्म कांप रहा था। उसे लग रहा था अब कुछ नहीं बचा, ना हिम्मत, ना उम्मीद, ना रोटियां, ना मछलियां। उसी वक्त एक बूढ़ा शख्स, उसे बाबा कहते थे, समंदर की तरफ आता दिखाई दिया। उसने अनवर को देखा और उसने कहा, बेटा, समंदर का पानी आ जाएगा, यहाँ बैठना बहुत खतरनाक होगा, उठो। अनवर जैसे किसी और ही दुनिया में गुम था। उसने बाबा की बात सुनी ही नहीं। बाबा ने फिर नरमी से बोला, बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी हो तो मुझसे कहो। अनवर ने भीगी लफ्ज से उससे देखा तो अगर अनवर के लफ्ज गले में अटक गए थे। बाबा ने फिर भी कहा, हालात से डरकर बैठ जाना मर्द की फितरत नहीं होती, दिल छोटा मत करो। बताओ बेटा, क्या तकलीफ है? अनवर की आवाज़ काँप रही थी। खाने के लिए कुछ मिलेगा? बाबा मुस्कुराए और बोला, बस इतनी सी बात, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। बाबा घर चले गए। फिर घर जाकर वापस लौटे और थाली में रोटी, उसमें सब्जी, दाल और 3 रोटियां थे। उसने थाली अनवर के पास सामने रखते हुए कहा, लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है। अनवर की आंखें फिर से नम हो गई और उसने कांपते हाथों से खाना लिया। उसने कहा, शुक्रिया बाबा। फिर वो तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने घर पहुंचा, आवाज़ दी, देखो नजमा, खाना ले आया हूँ। जैसे कि अनवर दाखिल होते ही खुशी से कहा, जैसे कि एक फतह हासिल हुआ है करके लौटा। लेकिन नजमा पहले ही चोरी छुपे पेट भर चुकी थी। उन 3 रोटियों में से 2 रोटियां और सालन नजमा ने रख लिया। अनवर के पास थोड़ी सी सब्जी, 1 रोटी और दाल बढ़ा दी। मगर अनवर, वो शख्स, गुर्बत में भी मोहब्बत भूल चुका था और 1 रोटी में भी सुकून तलाश रहा था। और उसने शुक्र अदा किया और चुपचाप बैठकर खाना खा लिया। खाना खाकर वो जल्दी ही सो गया और दिल में यही सोच लेके, फिर सुबह सूरज के साथ मैं भी अपनी तकदीर को आजमाऊंगा। उस वक़्त समंदर के लहरें किनारे से यूं टकरा रही थी जैसे पुराना नगमा गा रही हो। अनवर ने सुबह सवेरे जर्जर समंदर की कश्ती सबसे गहरी और खतरनाक इलाके की तरफ मोड़ दी, वहां जहां जाते हुए उसकी रूह तक कांप उठती थी। मगर आज नजमा की मोहब्बत कहे या कहें कि उसकी तल्ख अल्फाज उसे वहां खींच लाए थे। उसकी कश्ती वहां के इलाकों को सहने लायक नहीं थी। फिर भी उसने बीबी की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। या तो मुझे मछली मिलेगी या तो मैं इस समंदर में गुमनाम हो जाऊंगा। उसने सोचते हुए समंदर में जाल फेंका। कल की नजमा की बातें सुनते हुए और उसकी जहन में गूंज रही थी, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं समंदर में कूद जाऊं। अगर कल भी मछली ना लाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, हमेशा के लिए। इन अल्फाजों ने हमेशा अनवर के दिल पर बोझ डाल दिया था। अब तो उसे मौत का भी खौफ ना था। उसकी सोच यही थी कि मछली चाहिए, किसी भी कीमत पर मछली चाहिए। वो मोहब्बत सच्चे दिल से उसने लौटाई थी। वही आग उसे समंदर के आगोश में ले जा रही थी। कई घंटे बीत गए लेकिन जाल वैसे का वैसे ही खाली है। दोपहर की धूप अब शोले बन चुकी थी। पसीना उसके माथे से बहता हुआ आंखों में जलन पैदा कर रहा था। मगर वो बैठा रहा, उम्मीद के साथ, दुआओं के साथ। इसी बीच समंदर में एक बड़ी कश्ती सी नजर आई। कश्ती में खड़ा शख्स कुछ जाना पहचाना लगा। वो फिरोज था, वही फिरोज वो बीती रात में धुतकारा था। वो जलील किया था और फिरोज की मछली की कश्ती लबरेही थी और जाल खींचता नई मछलियां उसमें आ जाती। उसके पास मछली पकड़ने का आला दर्जे का सामान था, सब कुछ जैसा कि उसकी किस्मत उसी की बंधी हो। अनवर ने चुपचाप उसकी कश्ती के पास गया। फिरोज ने उसे देखा और अपनी कश्ती में पड़ी हुई सबसे बड़ी मछली को ऊपर उठाकर दिखाया, जैसे कह रहा हो, देख किस्मत किसे कहते हैं।
तो वो मछली इतनी बड़ी थी कि अनवर वो बेच पाता तो 1 महीना आराम से गुजारता था। अनवर की आंखों में फिर से मायूसी उतर आई। दिल ने कुछ कहा, आज भी मैं खाली हाथ लौटूंगा। और वाकई रात के अंधेरे में वो घर लौट रहा था तो दिल दहल रहा था। क्या नजमा सच में चली गई? डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका तो तब जाके उसे सुकून मिला, दिल को सुकून मिला। नजमा अब भी वहीं थी। नजमा, आज मेरा हाथ बड़ी मछली मेरे जाल में आ गई थी। अनवर ने नज़रें झुकाए और अपने मजबूत इरादों को झूठ वो कहा। बस उसे कश्ती में लाने ही वाला था, उससे हाथ से फिसलकर समंदर में गिर गई। मगर कल यकीनन मैं उसे पकड़ लाऊंगा। नजमा करवट होकर बिस्तर पर लेटी रही और निगाहें छत पर थी। जवाब में खामोशी थी, न तस्लीम न इनकार। अनवर ने ग्लास में यह पानी भरते हुए उसने देखा, फिर नरमी से बोला, और मुझे मालूम था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हार नहीं मानूंगा। देखना नजमा, अच्छे दिन आने वाले हैं। मगर नजमा उसकी बातों से बेतलकुल हो चुकी थी। उसका दिल अनवर से कट चुका था और उसका फैसला पक्का था। उसने अपने तमाम कपड़े एक संदूक में बांध लिए थे। अब वो सिर्फ सुबह के उजाले और स्टेशन चलने वाली अगली ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि वो अनवर को इस इरादे से भनक ना थी। उसने लगा कि आज मछली हो, लेकिन बीबी का साथ उसका हौसला बना रहा। वो समझ रहा था कि नजमा उसके साथ है। वो फिर साहिल पर जा चुका था, वहीं कि पिछली रात वो उस बूढ़े ने उसे इंसानियत का एक चिराग दिखाया था। मगर आज वहाँ कोई नहीं था, ना बूढ़ा, ना रहम, ना उम्मीद। अनवर की निगाहें बेचैनी से इधर उधर घूमती रही। अगर वो बूढ़ा आज ना आया तो मैं नजमा के लिए क्या लेकर जाऊंगा? वक्त सर्द हवाओं के साथ सरकता गया, लेकिन शोर मचाते हुए साहिल से टकरा रही थी। सितारे और हवाएं ठंडी रात में उसके और उम्मीदों को ठंडा कर रही थी। कुछ ही देर बाद अनवर ने मायूस होकर उसके छोटे से घर में लौट आया कि ये पहली रात थी कि उसकी बीवी को खाने के लिए एक निवाला भी नहीं ला सका। नजमा तो पहले ही खा चुकी थी, मगर अब जाने की तैयारियों के साथ नींद में जा चुकी थी। जबकि अनवर की आंखें घर में रखे हुए बर्तनों पर टिकी हुई थी। शायद कहीं रोटी, कोई निवाला, कहीं कुछ बचा हो। फिर उसकी नज़र एक पतीली पर पड़ी हुई, जैसे कि एक कोने में छुपी हुई, जैसे जानबूझकर कोने में ओझल रखी हो। जैसे ही उसने खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। पतीली पूरे चावलों से पके हुए भरी हुई थी। उसके लबों से बेसाख्ता निकला, नजमा देखो चावल। लेकिन लफ्ज़ अधूरे रह गए, क्योंकि वो समझ चुका था, क्योंकि यह वही चावल है नजमा ने उसे छुपा कर रखे थे। अब सवाल था कि जब कुछ घर में था ही नहीं तो ये चावल आए कहाँ से? जहन में गुजरे हुए लम्हात घूमने लगे। 1 महीना पहले जब अनवर ने आखिरी मछली बेची थी और इन चावलों को घर लाया था, तब से एक बार भी ये चावल पके नहीं थे। आज नजमा ने वही चावल सिर्फ अपने लिए पकाए। आज ने नजमा वो चावल पकाकर उसे ही छुपाया और फिर पेट भरकर खाकर उसे ही छुपाया और खाकर सो गई। अनवर को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसे नजमा भूखा छोड़ा, बल्कि एक उसे अजीब सी तसल्ली थी। चलो, उसने तो भूखी नहीं सोई। उसने उस बची हुई चावलों से अपना पेट भरा। आधी रात समंदर का पानी जैसे हर रात भर चुका था, अब वो उनकी घर की दहलीज तक आ पहुंचा था। ठंडी हवाओं ने सर्दियों की जैसी उनके कमरे में ठिठक से भर दिया था। अनवर ने पुरानी चादर ओढ़ी और अनवर ने समंदर में खिड़की से बैठकर के लहरों को आते जाते देखता रहा। दिल ही दिल में सोचता रहा। आज पूरा दिन भूखा रहा और नजमा ने चावल भी छुपा लिए। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ कब सो गया पता ही नहीं चला और फिर सुबह हो गई। एक ऐसी सुबह जो अनवर को नजमा का असली चेहरा दिखाने वाली थी, जो एक ऐसी सुबह उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ज़िंदगी बदलने वाली थी। आज की सुबह एक हकीकत थी, एक ऐसा सबब उनके और वो औरतों के लिए जो औरतों उनके शोहर का साथ तंगदस्ती में छोड़ देती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अनवर फिर सुबह उठ खड़ा चुका था। माथे पे वही पुराना इरादा, सीने पे नई यक। नजमा अभी नींद में थी, शायद आखिरी तौर पर अपनी बीवी को देख रहा था। नगमा के इरादों से बेखबर आज भी उसी के वास्ते मेहनत करने के वास्ते घर से निकल गया। आज वो एक और बड़ा रिस्क लेना जा रहा था, समंदर के अंदर और गहराई में। इसलिए वो कश्ती की अपनी हालत का जायजा लेने लगा।
क्या वो तूफानी समंदर में सामना कर सकेंगे? घर के अंदर नजमा जाग चुकी थी, मगर अब उसकी मंजिल घर नहीं रेलवे स्टेशन थी। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और हमेशा हमेशा के लिए अनवर की जिंदगी से चले गई। अब सूरज थोड़ा और ऊंचा हो चुका था। अनवर ने अपने हाथों में जाल उठाया और समंदर में फेंक दिया। हर बार की तरह उम्मीद की डोर और इंतजार की लहर, मगर इस बार तो कुछ और अलग था। जाल अचानक भारी होने लगा, रस्सियां और तन गई, पर अनवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने जाल खींचा तो उसके चेहरे पर एक अनजानी चमक आ गई। जाल में एक बड़ी मछली थी और उसके साथ उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी। मछली की आंखें अनवर की आंखों से भरी और दुख से भरी, जिसे मदद की गुहार कर रही हो। उसके बच्चे मासूम, बेचैन, बेबस जाल में फंसे हुए छटपटा रहे थे। अनवर का दिल पिघल गया। उसने आहिस्ता से जाल खोला और उन नन्हे बच्चों को समंदर में एक एक करके छोड़ दिया। वो फौरन गिरकर माँ के और चक्कर लगाने लगे, जैसे उसकी हिफाजत कर रहे हो। और उनकी माँ अभी जाल में थी, बेबस और लाचार, खामोश। बच्चों की निगाहें उसे देख रही थी और वो उस उम्मीद से शायद कोई चमत्कार हो जाए। अनवर सब कुछ समझ चुका था, मगर वो मजबूर था। उसके पास ना पैसा था ना रास्ता। आज ये मछली वो नहीं ले गया तो शायद उसका घर का चूल्हा ना जले, भूख उसे कश्ती पर फिर आने से रोक दे। उसने जाल को धीरे धीरे कश्ती में खींचा। मछली कश्ती में आकर तड़पने लगी और उसके बच्चे अब भी कश्ती में तैरते रहे, कश्ती के पास तैरते रहे, जैसे मछली को पुकार रहे हो। अम्मी लौट आओ। अनवर ने एक नज़र मछली पर डाली और दूसरी उसके बच्चों पर। दोनों निगाहों में आंसू थे, दोनों में चाहत थी और एक इम्तिहान। अब वक्त कम था, मछली बस आखिरी सांसें ले रही थी। अनवर ने गहरी सांस ली और वो मछली को उठाकर दोनों हाथों से उठाकर समंदर में फेंक दिया। उस मछली ने पानी में गिरते ही तेजी से तैरना शुरू किया। उसके बच्चे उसके साथ लिपट गए, जैसे बिछड़े हुए परिंदे अपने घोंसले से मिल गए हो। अनवर ने उस कश्ती में बैठा और भीगी आंखों से उस मंजर को देखता हुआ। आज उसने भूख को हराया था और आज उसने मोहब्बत को चुना था और आज शायद पहली बार वो खुद को भी हारते हुए जीतता हुआ महसूस किया। अनवर की आंखों में अश्क बह रहे थे। वो उस मछली को देखता रहा कि आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक मछेरा नहीं, एक इंसान भी हूँ। वो बड़ी मछली कुछ लम्हे पहले तड़प रही थी और गहराइयों के जाने से पहले, लौटने से पहले एक बार पलटकर अनवर को देखती है, जैसे उसकी आंखें कह रही हो शुक्रिया। फिर वो मछली अपने समंदर में बच्चों के साथ गायब हो गई। अनवर वहीं कश्ती में सर थामे हुए बैठ गया। दिल कांप रहा था, लफ्ज खामोश थे। मैंने ये क्या कर दिया? उसने खुद से सवाल किया। कुछ पल की खामोशी के बाद फिर बुदबुदाया, अगर मैं आज खुश नहीं हूँ तो क्या हुआ? और वो मछली और उसके बच्चे तो खुश है ना? ये कहते ही वो आंखें बंद करके कश्ती की दीवार से पीठ टिकाकर खुद में कहीं खो गया, जैसे कोई एक हल्की से उसकी कश्ती को टकराया हो। अनवर ने झुककर देखा तो पानी में कुछ चमक रहा था। जो उसी मछली ने जो वापस आई, वो सोने का टुकड़ा ले आई और उसके मुंह से अनवर ने सोना ले लिया और हाथ बढ़ाकर खुश हो गया। जैसे ही सोने को पकड़ा तो एक हल्की सी लहर आई और वो मछली गहराइयों में फिर से गायब हो गई। अब अनवर को मछली पकड़ने की जरूरत नहीं थी। उस एक टुकड़े से कहीं महीने का राशन खरीद सकता था। जब वो खुश खुश घर में पहुंचा तो घर में सिर्फ सन्नाटा था। नजमा, सिर्फ उसने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। दिल में एक अजीब सा डर जगा। अचानक उसे एक लफ्ज याद आए जो नजमा ने कहे थे, अगर तुम कल कुछ मछली नहीं लाए तो मैं चली जाऊंगी। अनवर का दिल थक से रह गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह घर से भागा, हर तरफ नजमा को ढूंढा, मगर नजमा कहीं ना थी। फिर उसे याद आया नजमा का वालिद का नंबर। ना मोबाइल था, ना जेब में सिक्के। वो बाजार की तरफ भागा और सोने को बेचा और फोन किया। और फोन उठाते ही एक सख्त लहजे में आवाज आई, नजमा हमारे पास है, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ना तुम्हारा चेहरा देखना चाहती है, ना, और आइंदा फोन मत करना। फोन कट गया। वो लफ्ज उसके सीने में तीर बन के उतर गए। दिन बीतते गए। अनवर ने लाख कोशिशें की, नजमा ने वापस लौटकर कभी नहीं आए। और वो दिन भी आया जब उनका रिश्ता दिल से नहीं, कानूनन भी खत्म हो गया। उस रात फिर अनवर ने उस साहिल पर आकर बैठा। वहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। अब उसके पास पैसा था, मगर नजमा नहीं।
मगर नजमा क्योंकि अनवर के लिए कभी नहीं थी, वो सिर्फ उसके पैसे के लिए थी। जैसे ही मुफलिसी आई वो छोड़कर चले गई। जो वो छोड़ने वाले होते हैं वो किसी भी हाल में छोड़ जाते हैं, मगर जो भी हालत होते हैं वो हर हाल में साथ निभाते हैं। ये कहानी एक नहीं कहीं मिसरे देते हैं। जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, मगर मुश्किल वक्त ही हमें बदल देता है। हमारे अपने कौन है और गैर कौन? जो बुरे वक्त में आपके साथ हो वही आपका सच्चा साथी होता है, वरना अच्छे वक्त में हर गैर भी आपका हो जाता है। मगर दिल छू गया हो तो इस जज्बाती वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।